तो चलिए एडिटिंग ब्लॉक में लास्ट ऑप्शन बचा है सिलेक्ट, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो उसका यूज कैसे करते हैं ये सीखने के लिए हम कुछ रैंडम पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ इक्वल टू RAND ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। तो देखिए ये टेक्स्ट हमारे इसमें इंसर्ट हो चुका है, रैंडम टेक्स्ट, ओके, रैंडम पैराग्राफ्स। अभी हम क्या करेंगे, देखिए सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सिलेक्ट में क्लिक करते हैं हमको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट ऑल का। अगर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जितना भी प्रेजेंट है हमारे डॉक्यूमेंट में वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम आउटसाइड क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन चला जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है जो कि काफी यूजफुल है, जिसका नाम है Ctrl+A। अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ में हमारा जो कर्सर है नीचे है। अभी दोबारा मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो आप Ctrl+A का यूज करके भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सिलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं एडिटिंग ब्लॉक में और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, तो अगला ऑप्शन जो है उसका नाम है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में हमने कोई शेप इंसर्ट नहीं किया है। अगर हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई शेप इंसर्ट करते हैं, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताऊंगा जब हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तब। तो देखिए हमने क्या कर दिया, कुछ शेप्स इंसर्ट कर दिया हमारे डॉक्यूमेंट में। तो इसको देखिए मैं बिहाइंड द टेक्स्ट इसको भेज देता हूँ। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको बिहाइंड द टेक्स्ट भेज देता हूँ। इस शेप को भी मैं बिहाइंड द टेक्स्ट भेजता हूँ। देखिए हमने इसको बिहाइंड द टेक्स्ट भेज दिया। अब ये जो शेप्स है इनको हम आसानी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो टेक्स्ट है इनके आसपास या इनके ऊपर वो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। तो इनको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए अगेन एडिटिंग ब्लॉक में ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है इस पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे हमको क्लिक करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके जरिए, इवन अगर हमारा जो शेप है जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के पीछे, फिर भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के स्पेशली यूज में आता है, काम में आता है। ओके, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह देखिए नीचे सिलेक्शन पैन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने सिंबल्स, कितने ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स है तो 2 रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको दोनों को हाइड करना है तो दोनों को आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, या फिर दोनों को शो करना है तो दोनों को शो कर सकते हैं। और अगर आप इनके नाम पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सिलेक्शन पेन का यूज है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को, इन शेप्स को हमारे डॉक्यूमेंट में से। अभी देखिए हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स है। हम क्या करते हैं, इनको कोई हेडिंग दे देते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट है इसको मैं हेडिंग देता हूँ HEAD, हेडिंग 1। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसको मैं हेडिंग देता हूँ हेडिंग 2। उसी तरह ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसको मैं हेडिंग देता हूँ हेडिंग 3। और मैं क्या करता हूँ, इनको कलर कर देता हूँ। सपोज मैंने इनको रेड कलर दे देता हूँ। ओके, तो मैंने इनको रेड कलर दे दिया। अभी देखिए अगेन सिलेक्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर आप ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी फॉर्मेटिंग एक जैसी है तो इसके जरिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फॉर्मेटिंग अगर टेक्स्ट की सिमिलर है तो उसको आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे। तो जो हेडिंग्स मैंने दी थी जिनका कलर मैंने रेड किया था वो क्या हुए, तीनों एक साथ सिलेक्ट हुए वो तीनों हेडिंग्स। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या जो भी ऑपरेशन आपको करना है, उनकी साइज बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। तो यही यूज है इस ऑप्शन का, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का, कि जो सिमिलर फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट होता है वो उसको एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एक जैसी है तो वो टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो हमने सीखा। साथ ही हमने सिलेक्शन पेन क्या होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल का क्या यूज है वो भी हमने देखा। और साथ ही हमने देखा कि सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हमने अच्छे से देख लिया है।
साथ ही हमने इसकी शॉर्टकट की भी देखी थी जिसका नाम था कंट्रोल ए। आई होप कि आपको सिलेक्ट ये जो ऑप्शन है एडिटिंग ब्लॉक में प्रेजेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।